बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज बनाने लगी थी चने और समोसे अफ्तारी में, तो आपको दिखा देती हूँ थोड़े थोड़े से क्लिप्स उसके मैंने पिक्चराइज़ किए हैं आपके लिए। पानी में डाल के चनों को और आलूओं को एक साथ मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया था ताकि बॉयल हो जाए। उसके बाद मैंने चटनी बना ली। आलू बॉयल हो गए तो उनका मसाला रेडी कर लिया। आटा गूंदा इसके लिए, समोसों के लिए, उसको थोड़ी देर रेस्ट दिया और उसके बाद हमने समोसे बनाए अफ्तारी के लिए। और लीजिए, अफ्तारी बन के रेडी हो गई है। आप भी देखिए कि आज की अफ्तारी हमने क्या बनाई और क्या खाया है हमने अफ्तारी में। मज़ेदार से यमी से समोसे, हमारे चने, सलाद, चटनी सब कुछ रेडी हो गया था। और इसके साथ कीमे का सालन था हमारे पास पड़ा हुआ, तो वही हमने खाया। फिर समोसे वैसे तो एक मुकम्मल मील है आपका। जब आप एक प्लेट समोसों की खा रहे हैं तो आपको मज़ीद जो है वो नहीं रहता कि आप कुछ और खाएं। लेकिन मैंने बहरहाल कीमे का सालन था, इसके साथ 2-3 चपातियाँ भी बना ली थी कि बच्चों में से जिसका दिल करेगा वो बाद में रोटी अगर खाना चाहें तो खा लें। और थोड़ी सी मैंने साथ में चाट बनाई हुई थी और थोड़ा फ्रूट पड़ा हुआ था, तो हमारी अफ्तारी बहुत अच्छे से हो गई थी। तो इस दिन हम लोग बस थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो वीडियो मैंने ये जो है आपके लिए पिक्चराइज़ करने के बाद फिर सोचा कि आपके साथ आज दिन को हम जहाँ गए थे मार्केट में, उसका व्लॉग भी आपके साथ सारा शेयर कर देती हूँ कि आजकल मार्केट में क्या फ़ैशन इन है और क्या क्या चीज़ें नई आई हुई हैं मार्केट में। हाउस डेकोरेशन थी सारी। और समोसे आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और यमी से समोसे बन के रेडी हो गए हुए हैं हमारे। साथ में इमली और आलू बहारे की चटनी थी। और जब तक कि ये सारे लवाजमात समोसों के साथ ना हों तो समोसे खाने का तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता। साथ में रूह अफ़ज़ा का था शरबत, और संदल का शरबत बना लिया था थोड़ा सा। इसके बाद अब ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टोर का, जहाँ पे मैं गई और मुझे ये वाले जो नमक मिर्च डालने वाले वास थे, बॉक्सेस, सॉरी, ये मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि ये डबल शेप में बने हुए थे। जैसे कि इंसानों के डबल रूप हैं, इसी तरह से इनको भी उन्होंने डबल शेप दे दी कि अगर आप चाहें तो इनको एक साइड से रख लें और चाहें तो इनकी साइड चेंज करें, तो बिल्कुल उसका मुस्टर, उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है। इसके बाद ये कुछ कप्स वगैरह थे पड़े हुए जो कि आइसक्रीम कप्स थे, और बहुत ही प्यारी शालें थी ये भी आइसक्रीम वाली। इसके बाद ये रमज़ान का महीना आया तो इन्होंने भी 4 चटनियाँ डालने के लिए बेशुमार यहाँ पे वैरायटी रख दी हुई थी। ये बहुत ही छोटे साइज़ की चटनियाँ डालने के लिए प्लेटें थीं, कटोरियाँ थी बनी हुई छोटी छोटी सी, जो कि बहुत ही प्यारी थी। इसके बाद कुछ ये चम्मच वगैरह थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन प्राइसेस भी इनकी बहुत ही प्यारी थी। 219 या 220 औरों का ये एक बॉक्स था, जिसमें कि 6 पर्सन के हिसाब से चम्मच थे पड़े हुए, और बहुत ही प्यारे ये चम्मच थे। और ये ट्रंक आप देख सकते हैं, ये कपड़े के बने हुए और लकड़ी के बने हुए थे। हमारी माओं के ज़माने में तो वो एक लोहे के बने हुए होते थे ये बॉक्सेस, जिनमें कि हमारी माएँ अपने कपड़े वगैरह रखती थीं बड़ी एहतियात के साथ। और आजकल मॉडर्न ज़माने तो मॉडर्न चीज़ें हो गई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये भी। इसके बाद ये कुछ ग्लासेस देख सकते हैं आप, ये नए डिज़ाइन के ग्लास आ गए हुए थे। इनकी प्राइसेस भी ऊपर मेंशन है, आपको नज़र आ रही होंगी इनकी प्राइसेस। साथ साथ 12 औरों तक के ये 6 पीस थे ग्लासेस के, यानी कि 2 औरों का एक ग्लास बना। उस लिहाज से काफ़ी मुनासिब थी इनकी भी रेंज। इसके बाद मैं आ गई थी कारपेट सेक्शन में, और कारपेट सेक्शन में मैंने कहा कि चलो देखते हुए चलें कि आज क्या वैरायटी आई हुई है कारपेट सेक्शन में। तो काफ़ी ज़्यादा महंगे लगे आज मुझे यहाँ पे कारपेट्स, लेकिन क्वालिटी में बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी थी इन कारपेट्स की। ये बहुत ही खूबसूरत
कारपेट बने हुए थे टर्किश, ये वाला स्टोर था। और कारपेट की वैरायटी यहाँ पे जो आई हुई है, बहुत ही एक छोटा सा कारपेट मुझे बहुत पसंद आया था। ये वाला जो अब आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस थी तकरीबन 150 यूरो और इसकी चौड़ाई 1 मीटर या से कम यानी कि 80 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर से इसकी लंबाई कम है। यानी कि छोटा सा ये कारपेट 150 यूरो का लगा हुआ था, वो भी इन्होंने प्राइस काट के लगाई हुई थी 300 यूरो से कम करके। तो इसके बाद चले आते हैं, हम आपको और वैरायटी दिखाते हैं। और ये भी कुछ नए किस्म के कारपेट आए हुए थे और इनमें से एक कारपेट मुझे अच्छा लगा जो कि मैंने ऊपर रख के फिर थोड़ा सा उसको भी पिक्चराइज़ किया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की वैरायटी पहले आपने नहीं देखी होगी, ये लेटेस्ट ट्रेंड में अब आए हुए थे ये वाले कारपेट। तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये वाले कारपेट भी। और इसके बाद फिर हम लोग ये वाला कारपेट भी जो आप देख रहे हैं कि ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, नेवी ब्लू, ग्रे और मस्टर्ड कलर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये वाला कारपेट भी बहुत ही खूबसूरत था और इनकी प्राइसेस भी मुझे जहाँ तक लगता है वो 150 तक की थी, लेकिन ये थोड़े से बड़े थे, उस कारपेट से थोड़े बड़े थे, यानी 120 150 तक के मेरा ख्याल है इनका था। 149 इनकी प्राइस थी, यानी 150 यूरो तक की। और साइज़ भी इनका थोड़ा बड़ा था उनसे। उसके बाद ये वाली चेयर्स जो थी, ये वाली डाइनिंग टेबल की चेयर्स थी और ये भी बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग टेबल लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि ये भी आपके लिए जो है वो पिक्चराइज़ किया जाए, आपको पता चले कि क्या वैरायटी है यहाँ पे। और ये वाली जो ग्रे कलर की चेयर्स हैं, डाइनिंग चेयर्स, ये मेरा ख्याल है 300 यूरो की एक चेयर थी। और डाइनिंग टेबल भी जो है वो काफ़ी महंगा ही था इनका, लेकिन इस तरह की चीज़ें आप एक दफ़ा ले लें तो साल हर साल चलती हैं ये वाली चीज़ें आपकी। और इसके बाद ये एक ऑफ वाइट कलर का सोफ़ा था, यानी कि एक रूम की कंप्लीट डेकोरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे पर्सनली। ये जो कमीन होते हैं फायर वाले, ये मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। और इनकी प्राइस मैंने आपको दिखाई है, तकरीबन 1700 यूरो के लगभग इनकी प्राइस है। 1600 और कुछ मेरा ख्याल है 50 या कुछ इस तरह से थी इनकी प्राइस, 1690 सॉरी। तो 1690 यूरो यानी लगभग आप कह लें कि 1700 यूरो का ये वाला कामीन था, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत एलिगेंट लग रहा था। आप भी देखें, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लोग लें, अपने घर को सजाएं संवारें। इस तरह की चीज़ें रखी हुई घरों में बेहद खूबसूरत लगती हैं। मुझे भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने जो अपने घर में रखी हुई है अलमारी, वो अभी बहुत पुरानी नहीं है, इसलिए मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। अगर थोड़ी सी पुरानी होती तो मैं लाजमी ये वाला कमीन अपने घर में डेकोर करती, रखती इसको भी। लेकिन अभी मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी उस श्रंक को, अपनी अलमारी को फेंकूं, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नई की नई है। तो आप लोगों के लिए ये मैंने आसानी कर दी कि आप लोग देखें कि क्या चीज़ यहाँ पे इस वक्त फ़ैशन में इन है और क्या चीज़ें फ़ैशन में चल रही हैं। इसके बाद ये था सेंटर टेबल और इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं, तकरीबन 600 यूरो थी। तो काफ़ी यहाँ की चीज़ें खूबसूरत हैं और प्राइसेस भी यहाँ की खूबसूरत हैं। तो इसके बाद अब ये बाउल आए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत और रीज़नेबल इनकी प्राइसेस थी। और ये पिज़्ज़ा प्लेट्स थी, काफ़ी बड़ी वाली जो प्लेट होती है वो थी, और ये भी उसी तकरीबन मॉडल में थी, यानी लेमन के मॉडल में थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये भी। इसके बाद कुछ डिनर सेट्स थे लगे हुए, जिनकी प्राइसेस के साथ मैंने मेंशन कर दिया आपको। देखें, एक्स्ट्रा मैंने प्राइसेस के ऊपर भी क्लिक किया हुआ है ताकि आपको समझ आ सके कि इन डिनर सेट की क्या प्राइसेस चल रही हैं इस वक्त। तो खूबसूरत डिनर सेट थे लगे हुए और इंतहाई मुनासिब थे। बहुत बड़े डिनर सेट ये नहीं होते, इनमें तकरीबन 21 पीस या 27 पीस इस तरह इतने पीस ही होते हैं, यानी कि
6 प्लेटें बड़ी, 6 छोटी प्लेटें होती हैं। और साथ में जो है वो एक एक्स्ट्रा बॉक्स होता है जिसमें कि सेपरेटली फिर कप और पिर्च होते हैं। और 6 प्लेटें सर्विंग प्लेटें होती हैं और एक बड़ी प्लेट होती है। तो इस तरह से ये सेपरेट सेपरेट 2 पीसों में ये वाले डिनर सेट मिलते हैं, यानी कि प्लेटें सेपरेट और कप पिर्च आपको अलग से मिलेंगे। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की आपको नज़र आ रही होंगी कि ट्रेज़ लगी हुई थी, स्टील की भी, प्लास्टिक की भी, लकड़ी की भी, हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी। और इसके बाद कुछ ये लगे हुए थे टाइमर सेट करने के लिए, जो आप अलार्म लगाते हैं, वो भी मुझे यहाँ पे बहुत ही पसंद आया था। मैंने सोचा कि अभी लेती हूँ एक, लेकिन वो वीडियो बनाने के चक्कर में मैं भूल ही गई वापसी में कि मैंने वो एक उठाना था टाइमर, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो भी उसका एक ओबर जी ने बना हुआ था, बैंगन सा, और प्यारा था, वो खूबसूरत लग रहा था मुझे। तो इसके बाद फिर ये कुछ चम्मच वगैरह, उनकी प्राइसेस भी आप लोग देख लेंगे। कुछ नमक मिर्च डालने के लिए नमकदानियाँ थीं जो कि मुख्तलिफ़ मॉडल्स में थीं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो फ्राइंग पैन वगैरह यहाँ पे बड़े मुनासिब लगे हुए थे, लेकिन वही बात है कि फ़्राइंग पैन यहाँ पे आप अच्छी क्वालिटी के लें तो वो काफ़ी अर्सा चल जाते हैं। लेने तो यहाँ पे मैं आई थी ये वाले साबुन, और फिर ये मैंने 3-4 यहाँ से उठाए और मैं कासे पे चली गई पे करने के लिए। तो जाते जाते यहाँ पे मुझे ये क्लॉक्स नज़र आई, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। वीडियोस पसंद आया करें तो काइंडली उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहूँगी अब। अल्लाह हाफिज़।